नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन फिर भी जंग का जुनून इस दुनिया में खत्म नहीं होता। जिनके सिर पर युद्ध का भूत सवार हो, ऐसे लोग, ऐसे देश, ऐसे लीडर ही जंग जीवी कहलाते हैं। मौजूदा वक्त में जंग जीवियों की भरमार है। कोई जमीन के लिए जंग पर उतारू है, कोई दौलत के लिए, मारकाट के लिए मचल रहा है, किसी को साम्राज्य विस्तार की सनक है, किसी को एटम बम बनाने के लिए युद्ध मंजूर है। लेकिन सिर फिरे तानाशाहों की सुपर लीग से अलग दो ऐसे किरदार विश्व पटल पर आमने सामने आए हैं जिनसे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये दोनों लड़ाके बेहद खूंखार हैं, कट्टर हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किसी भी दुश्मन से भिड़ने को तैयार हैं। कौन है ये लीडर? क्यों इनकी ताजपोशी से वर्ल्ड वॉर की टेंशन बढ़ गई है? टेली सीरीज जंग जीवी, फियर ऑफ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट के पहले एपिसोड में देखिए रईसी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमांडर। 31 दिसंबर 2019 इराक की राजधानी बगदाद ग्रीन जोन रॉकेट धमाके से दहल रहा था। अमेरिकी दूतावास धुआं धुआं था। दूतावास में मौजूद अमेरिकी नागरिक चीख पुकार रहे थे। मिसाइल ब्लास्ट से दूतावास की दीवार ढह गई थी। हमले की अगली सुबह अमेरिकी दूतावास पर जन सैलाब उमड़ा। गुस्साई भीड़ ने दूतावास परिसर को तहस नहस कर दिया। लोहे की मोटी रॉड से दीवारें तोड़ दी गईं। एम्बेसी को खंडहर बना दिया गया। जमकर आगजनी हुई। बगदाद में जो हो रहा था उसकी निगरानी तेहरान से की जा रही थी। ईरान की कुद्स फोर्स का सुप्रीम कमांडर सुपर पावर को इराक से उखाड़ फेंकने का ऑर्डर दे चुका था। हमलावर शिया मिलिशिया और कुद्स फोर्स के लड़ाके थे, जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर जमकर आगजनी की। अमेरिकी ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच ईरानी कमांडर सीरिया के लिए निकल गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में खाड़ी के विद्रोही लड़ाकों के लीडरों की मीटिंग हुई। मीटिंग में मशगूल ईरानी कमांडर को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अमेरिका पर हमले की हिमाकत का अंजाम क्या हो सकता था। इसका पता दुनिया को 2 जनवरी 2020 को लगा। दो जनवरी 2020 बगदाद, इराक। बगदाद एयरपोर्ट से निकला गाड़ियों का काफिला कुछ ही दूर पहुंचा था कि उस पर आसमान से बारूद बरसा। ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने काफिले में चल रही गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। गाड़ियों में सवार सभी लोग मौके पर मारे गए। मिसाइल धमाके में सबके चीथड़े उड़ गए थे। हमले में किसकी मौत हुई इसकी शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल था, लेकिन एक अंगूठी से टारगेट का पता चला। मरून कलर की बड़ी अंगूठी, जिसे हकीक कहते हैं, पहनने वाले थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, वो सुलेमानी जिन्हें ईरान की दूसरी सबसे ताकतवर हस्ती माना जाता था। जनरल कासिम सुलेमानी का कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद अगर ईरान में किसी की तूती बोलती थी तो वो कासिम सुलेमानी थे।
सुलेमानी के बाद अमेरिका इजराइल ने चुन चुन कर ईरान में उन्हें ठिकाने लगाया जो खामनेई के भरोसेमंद थे। जो आगे चलकर अमेरिका के लिए खतरा बन सकते थे। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरिजादेह का खात्मा तो ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सत्ताईस नवंबर 2020 को मोहसिन को तेहरान में घुसकर मारा गया। रिमोट संचालित मशीन गन से उन पर इतनी गोलियां दागी गईं कि पूरा शरीर छलनी हो गया। मोहसिन से पहले ईरान के 6 बड़े वैज्ञानिकों की हत्या की गई। साल 2007 में अर्देशीर हुसैनपुर, साल 2010 में मसूद अल मोहम्मदी और माजिद शहरियारी, साल 2011 में दरियूश रजाई निजाद, साल 2012 में मुस्तफा अहमदी रोशन, आयतुल्लाह खामनेई के खासम खास का चुन चुन कर खात्मा किया गया। ईरानी फोर्स के कमांडरों की हत्या और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अड़ंगा ईरानी सुप्रीम लीडर के बर्दाश्त की हद पार करने वाला साबित हो गया। आखिरकार दुश्मनों से बदला लेने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐसी शख्सियत को चुना जिसके नाम से लोगों की रूह कांप जाती है। ये कोई और नहीं, ईरान के अगले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं। इब्राहिम रईसी 80 के दशक में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने के लिए कुख्यात हैं। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के मशहद में जन्मे रईसी कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। रईसी ईरान के 8वें शिया इमाम अली रजा की पवित्र दरगाह आस्ताने कुद्स के संरक्षक भी रहे हैं। रईसी हमेशा काली पगड़ी पहनते हैं। वो खुद को सैयद और पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। ईरान में रईसी के क्रूर कारनामों के किस्से बदनाम हैं। लेकिन उन्हें सर्वोच्च लीडर खामनेई का वारिस माना जाता है। खामनेई की उम्र 82 साल हो चुकी है। उनके उत्तराधिकारी की रेस में रईसी जैसा कद्दावर कोई नहीं बचा। यानी ईरान की बागडोर एक ऐसे कट्टर लीडर के हाथ में है जिसके डिक्शनरी में रहम नाम का शब्द नहीं। ऐसे में अब ईरान किसी के रोके रुकेगा, हमला सहेगा, खामोश रहेगा, ये समझना आसान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।